नमस्कार आप सबको, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। देखिए, आज मैं जो जीके का सेट लेके आया हूँ करीब करीब 20 क्वेश्चंस का, तो बहुत शानदार सेट है ये जीके का और ये करीब करीब हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए जो ये सेट है इसको पूरा देखिए, आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, तभी ये आपको जो है समझ में आएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन बी वन संरक्षण, ऑप्शन सी वैज्ञानिक कृषि, ऑप्शन डी वनोन्मूलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वन संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट को कहाँ से छोड़ा गया था? अब ज़्यादातर ये तो सब जानते हैं कि आर्यभट्ट जो है के विषय में सबने पढ़ा है, लेकिन जो है बच्चों को ये मालूम नहीं रहता है कि ये कौन सी जगह, वो प्लेस कौन सा था जहाँ से इसको रिलीज किया था। तो 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है श्री हरिकोटा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी चांदीपुर, ऑप्शन डी दमन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये दमन से छोड़ा गया था। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन केबीसी में भी पूछे जाते हैं। तो आप यदि केबीसी की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है ना? सभी लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई एग्जाम होती है तो लोग भूल जाते हैं। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से एक करेक्ट हो रहा है, वो करेक्ट आंसर आपको बताना कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए है गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी लिली, ऑप्शन डी सूर्यमुखी। तो आप बताइए कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कमल। कमल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहला रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? अब 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी मैगेलन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी चैलेंजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैगेलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, जिसे केंद्रीय कह सकते हैं? इसमें एक शब्द लगा है केंद्रीय। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांट के बताना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी डिब्रूगढ़, ऑप्शन सी पांडिचेरी, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो जरा गैस करिए इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पांडिचेरी। पांडिचेरी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता रहता है कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें से आपको ध्यान देके देखना है कि कौन सा है ऑप्शन करेक्ट। तो ऑप्शन ए है कार्टोग्राफी, ऑप्शन बी जियोग्राफी, ऑप्शन सी कार्पोलॉजी, ऑप्शन डी जियोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्टोग्राफी। यानी कि कार्टोग्राफी के अंदर क्या होता है कि जितने भी मानचित्र होते हैं वो किसी भी मतलब पर्टिकुलर देश का हो या पूरे विश्व का हो, तो मानचित्र बनाने के जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसको कार्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। अब इसमें 4 ऑप्शन हैं। ये तो आप समझ गए होंगे कि कौन है। इसमें 4 ऑप्शन है। डॉक्टर UR राव, ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी डॉक्टर P चिदम्बरम, ऑप्शन डी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब इसमें एक बात लिखिए, भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। यानी कि जो मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता है वो 4 ऑप्शन में से किसको कहा जाता है। और सभी इम्पोर्टेंट हैं इसमें। अब आपको छांटना है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि इन्होंने ही मिसाइल प्रौद्योगिकी को जन्म दिया था अपने हिंदुस्तान में खास तौर से। तो इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर है। तो ए ऑप्शन है देहरादून, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी ईटानगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तंजानिया की राजधानी क्या है। अब वर्ड आ गया तंजानिया। तो बच्चों ने ये ज़्यादातर पढ़ा ही नहीं होगा कि इसकी राजधानी कहाँ है और कौन सी हो सकती है। तो 4 ऑप्शन है, ध्यान से आप देखिए इसको। ऑप्शन ए डोडोमा, ऑप्शन बी लुसाका, ऑप्शन सी कंपाला, ऑप्शन डी दारे सलाम। शायद हो सकता है आप ये वर्ड पहली बार सुन रहे हों, लेकिन ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जीके जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए आप, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये चीज़ें लाता हूँ ढूंढ के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डोडोमा, यानी तंजानिया की जो राजधानी है वो डोडोमा होगी। तो आगे का क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सिकंदराबाद में, ऑप्शन बी रायबरेली में, ऑप्शन सी जोधपुर में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। ये 4 ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं। आप गैस करिए कौन सा इसमें करेक्ट हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, रायबरेली में है ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी, ये जो है रायबरेली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। जो नक्शे होते हैं, नक्शों पर जो एरिया नापते हैं, क्षेत्रफल है ना, उसके लिए कौन सा यंत्र है ना जो यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप देखिए गौर करिए। ऑप्शन ए है प्लेनीमीटर, ऑप्शन बी आइडोग्राफ, ऑप्शन सी पेंटोग्राफ, ऑप्शन डी ओपिसोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेनीमीटर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये, और आप लोग डेली इसको देखते हैं, डेली पढ़ते हैं। हर बुक और किताब में छोटे बचपन से पढ़ाया सिखाया जाता है, लेकिन जब एग्जाम में करने की बारी आती है तो वो जो ऑप्शन होते हैं इस तरीके से दिए जाते हैं कि उनमें कन्फ्यूजन हो जाती है। और पर्पजली इसी तरीके के क्वेश्चन केबीसी में बहुत पूछे जाते हैं खास तौर से। तो जो लोग केबीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने ऐसा सेट बनाया है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए और प्लस केबीसी की तैयारी करने वालों के लिए भी ये मैंने मिक्स वीडियो बनाया है। तो आप देखिए इसमें क्या है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो आदर्श वाक्य लिखा होता है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सत्यम शिवम, गौर से देखिए इसको। ऑप्शन बी है सत्यम शिवम सुंदरम। ऑप्शन सी है सत्यमेव जयते। ऑप्शन डी जय हिंद। जरा गैस करिए, देखें आपका कितना मतलब जो है आईक्यू नॉलेज अच्छा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सी सत्यमेव जयते। आपने देखा ये सब जगह लिखा जाता है, कोर्ट कचहरी जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो इसको ध्यान रखिए, पढ़िए, रिवीजन करते रहिए समय समय पर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सब करते हैं, लेकिन एग्जाम आती है तो भूल जाते हैं। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, 20 बार पढ़ते हैं और एग्जाम में भूल जाते हैं। तो ऑप्शन ए है बछेंद्री पाल। ऑप्शन बी जुनको ताबेई। ऑप्शन सी योको ओनो। ऑप्शन डी आंगसुंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जुनको ताबेई। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था। पहला तो आपने पढ़ा होगा, किताबों में सुना होगा, लेकिन स्टेटमेंट इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। कभी कभी कंफ्यूजन में जल्दबाजी में गलत आंसर लगा के चले आते हैं। तो स्टेटमेंट है यहाँ पर चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था। ये पूछा है कि वो सेकंड पर्सन कौन सा था जो चांद पर गया था। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है यूरी गैगरिन। ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन सी बज एल्ड्रिन। ऑप्शन डी माइकल कोलिंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बज एल्ड्रिन। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। गिर 1 किसके लिए प्रसिद्ध है। अब ये नई चीज आ गई है बच्चों के लिए, ज्यादातर बच्चे नहीं जानते हैं कि गिर 1 किसके लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए सिंह सेंचुरी। ऑप्शन बी हिरण पार्क। ऑप्शन सी बाघ सेंचुरी। ऑप्शन डी मगर पार्क। किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंह सेंचुरी के लिए गिर 1 प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। श्वेत कोयला है। अब देखो कोयला आपने पढ़ा होगा, ब्लैक कोयला, और भी तमाम तरीके के इस तरीके के वर्ड बना देते हैं ताकि कुछ बच्चों को जो है, पढ़ने वाले बच्चों को कन्फ्यूजन पैदा हो जाए। तो अब इन्होंने कोयले के आगे लगा दिया है श्वेत। काला लगा देते तो सब लोग समझ जाते, लेकिन श्वेत लगा है इसमें। अब श्वेत है तो उसको आप जल्दबाजी में गलत मत करिए, देखिए पढ़िए। श्वेत कोयला है तो किसको श्वेत कोयला कहते हैं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूरेनियम। ऑप्शन बी जल विद्युत। ऑप्शन सी हीरा। और ऑप्शन डी बर्फ। अब आप समझिए, गैस करिए जरा कौन सा हो सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जल विद्युत को कहते हैं श्वेत कोयला। तो ध्यान रखिए बच्चों इसको। अगला क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। अब देखिए इसी में और भी पूछ देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है ना पहला अध्यक्ष कौन था। लेकिन पहला तो है, लेकिन पहले के बाद देखिए इसमें क्या लगा है कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन बी
बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये, क्योंकि पहला और आखिरी इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें पूछा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। अब आपके 4 ऑप्शन हैं, तो इनको देखिए। ऑप्शन ए सर किप्स, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी सर एटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। यानी ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, है ना, लास्ट थे स्वतंत्र भारत के। और इसी के साथ अब क्या देखिए, मैंने इसमें जो है करीब 20 क्वेश्चंस कवर कर दिए जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, है ना। आप इनको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे होता क्या है कि जब मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करता हूं, तो सब्सक्राइब करने के बाद वो सीधे आप तक पहुंचेगी और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।